हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल बर्मन आप सभी का स्वागत करता हूं एरोडब क्लासेज पे। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग मगध के शुरुआती राजवंशों की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे प्राचीनतम राजवंश के बारे में अगर चर्चा करें तो वह था बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ वंश जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक बना वो बना अजातशत्रु। इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक बना वो कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी जो था वो गिरिब्रज को बनाया या जिसको नाम है बसीमती को बनाया। इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। महाभारत या पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। जो औरंगजेब था, जो बृहद्रथ राजवंश का जो शासक था जरासंध, जो सबसे शक्तिशाली बना, वो भीम के द्वारा पराजित हुआ। भीम जो था उसने जरासंध को हरा दिया। और इसका जो अंतिम शासक बना बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक जो था वो रिपुंजय था। इसका जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। और इसके बाद अगर हम बात करें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वह कौन था? हर्यक वंश। प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक या प्रथम सबसे शक्तिशाली राजवंश। इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था बिंबिसार ने। किया था। और बिंबिसार जो था उसने मगध साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। इसका अन्य नाम जो था वो हमको मिलता है शत्रुजस। ये नाम कहाँ मिलता है हमको? तो ये नाम हमको मिलता है मत्स्य पुराण से। और दूसरा नाम मिलता है हमको श्रेणिक। दूसरा जो नाम है वो मिलता है श्रेणिक। उस श्रेणिक हमको कहाँ मिलता है? श्रेणिक मिलता है जैन साहित्यों से। जैन साहित्य में जो है वो बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया, जैन साहित्य में। ठीक है। इसे सैनीय भी कहा गया था। इसका अन्य नाम सैनीय भी था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सैनिक रखता था या सबसे ज़्यादा सैनिक क्षमता रखता था, जिसके कारण इसका दूसरा नाम सैनीय भी पड़ा। अगर हम इसके राजधानी की बात करें तो राजधानी जो इसने बनाया था उसने राजगीर को राजधानी बनाया तथा इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें सबसे पहला कौशल, जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। उसकी जो राजकुमारी थी कौशला देवी,
उससे शादी किया, इससे विवाह किया। कौन? बिंबिसार जो था वो कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया। तो उसका शासक उस समय जो कौशल का शासक था वो प्रेसेंजित था। प्रेसेंजित उस समय कौशल का शासक था। अगर दूसरा बात करें, इसने अगर तो दूसरा इसने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना जो चेटक की बहन थी। तो चेटक कौन था? ये जो था लिच्छवी के शासक था। लिच्छवी के शासक था चेटक, उसकी बहन चेलना से शादी किया। चेलना से शादी किया जिसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, जिसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, जो हर्यक वंश का दूसरा शासक बना। तीसरा जो इसने वैवाहिक संबंध द्वारा अपना क्षेत्र का विस्तार किया था वो मद्र था। मद्र जो है वो पंजाब में पड़ता है। इसकी जो राजकुमारी खेना थी इसके साथ विवाह किया और पंजाब तक अपना क्षेत्र का विस्तार किया। इसके अलावा विदेह, विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी, विदेहवासिनी से विवाह किया। विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी से विवाह किया। ये सब जो था वो वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना विस्तार किया गया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम युद्ध के द्वारा देखेंगे तो युद्ध के द्वारा जो था वो अंग प्रदेश को जीता गया। अंग कहाँ है? अंग जो है वो बिहार, वर्तमान में बिहार में आता है। इसका जो शासक था ब्रह्मदत्त, इसका जो शासक था ब्रह्मदत्त, इसको पराजित किया। कौन किया? बिंबिसार जो था वो ब्रह्मदत्त को पराजित किया और पराजित करके यहाँ के उपराजा अजातशत्रु को बनाया। अजातशत्रु को बनाया कहाँ के उपराजा? अंग का उपराजा अजातशत्रु को बनाया। किसको पराजित करके? तो ब्रह्मदत्त को पराजित करके यहाँ का उपराजा बनाया। अब चलते हैं, इन्होंने मित्रता के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो मित्रता के द्वारा कहाँ किया? तो गंधार में किया, जो पाक में पड़ता है। गंधार जो है वो पाक में पड़ता है। वहाँ अपना राजदूत भेजे। तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक पुष्कर सारी वहाँ का शासक था। पुष्कर सारी वहाँ का शासक था। वहाँ इन्होंने दूत भेजकर मित्रता का प्रस्ताव दिया और मित्रता स्वीकार की गई। तो इन्होंने गंधार पाकिस्तान तक अपना क्षेत्र को विस्तारित किया। दूसरा था अवंती। अवंती के जो शासक थे चंडप्रद्योत, चंडप्रद्योत जो अवंती के शासक थे, इन्हें पीलिया नामक रोग हो गया था। इस पीलिया रोग को ठीक करने के लिए
इस पीलिया रोग को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। अपना राजवैद्य किसे भेजा? जीवक को भेजा। किसके पास? तो ब्रह्मदत्त के पास भेजा। और ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? अवंती के शासक थे। जीवक ने उनका इलाज किया और ब्रह्मदत्त अति चंड प्रद्योत जो थे वो ठीक हो गए। अवंती के शासक जो चंड प्रद्योत थे वो पीलिया रोग से ग्रसित थे। जीवक का इलाज करने पर वो ठीक हो गए। तो कह सकते हैं कि ये अवंती तक भी अपना साम्राज्य स्थापित करती है। एक तरह से मित्रता होना, मतलब वहाँ तक कोई समस्या नहीं था, वहाँ तक ये जो भी चाहते थे वो कर सकते थे। आगे हम इसमें था कि जो मगध था उसको में बिंबिसार के समय में बिंबिसार के समय में 80,000 गांव इनके अंतर्गत आते थे। मगध के अंतर्गत 80,000 गांव आते थे। ये तो हुआ बिंबिसार मतलब हर्यक वंश और बृहद्रथ वंश की बात। अब हम हर्यक वंश के अगले शासक अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु कौन थे? तो चेलना के बेटे थे। चेलना के बेटे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जिन्होंने अपनी पिता की हत्या करके शासक सत्ता पर अधिकार किया था। इनके बारे में हम अगला एपिसोड में पढ़ेंगे, अगला पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे आईरोडोप क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।